जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वन वर्ड के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पहला शब्द जो दिया हुआ है वन वर्ड का, वो क्या है? वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ऑन ड्रग्स। मतलब क्या है? वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ऑन ड्रग्स, मतलब जो ड्रग्स और किसी चीज़ पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जिसे आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की। मतलब गाँव में एक शब्द यूज करते हैं, नशेड़ी। तो उसे क्या बोलते हैं? नशेड़ी। नशेड़ी को क्या बोलते हैं हम? एडिक्ट। ADDICT, एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? नशेड़ी। क्या होता है ये? नशेड़ी। ठीक, ये समझ में आया होगा। पहला वर्ड क्या है? वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो ड्रग्स के प्रति जो क्या होता है, जिसे आदत पड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? नशेड़ी। हम लोग अपने आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है? आगे वाला वर्ड है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। मतलब जो छोटे जगहों से डरता है उसे क्या बोलते हैं? छोटे जगह से जो डरता है उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। जो डर के लिए वर्ड जो यूज हुआ है, देखो, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? जो छोटी जगहों से डरता है। तो देखो, फोबिया जो वर्ड होता है, रूट वर्ड, इसी का मतलब होता है डर। डर के लिए यूज किया जाता है ये। ठीक, क्लस्ट्रो मतलब स्मॉल। स्मॉल प्लेसेस के लिए, स्मॉल जगह और स्मॉल प्लेसेस से जो डरते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अब आगे वाली वर्ड पे चलते हैं हम। आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है? कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब भगवान को हम लोग याद करते हैं और सुरक्षा के लिए उनसे मांग करते हैं, तो हम क्या उसे बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। इन्वोकेशन फॉर इन्वोकेशन। ठीक है, हम लोग जो 3 वर्ड हुए हैं ना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड क्या था? देखते हैं। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो ड्रग्स की जिसे आदत पड़ जाती है उसे क्या कहते हैं? वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। ड्रग्स की जिसे आदत पड़ती है उसे एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, एडिक्ट, नशेड़ी। सेकंड क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया मतलब क्या था? डर। और क्लस्ट्रो मतलब स्मॉल प्लेसेस। स्मॉल प्लेसेस से जो डरता है उसे क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। थर्ड था जो पावर फॉर हेल्प, और वन कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब किसी बड़े आदमी को बुलाना या कोई बड़ी शक्ति जो हमारी हेल्प करे आके मुसीबत में जब हम हो, तो क्या करते हैं? इन्वोकेशन। ठीक है, अब हम अपने फोर्थ वर्ड पर चलते हैं। फोर्थ क्या है? अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूजेस ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, मतलब क्या है? जो वॉर, युद्ध से क्या करता है? युद्ध को शांत करने की कोशिश करता है, उसे क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट क्या बोलते हैं उसे? पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। ठीक है, आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या है? वन हु कैन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। कंसर्न विद राइट और रॉन्ग मतलब क्या है? वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब बीच में है, वो सोच ही नहीं पा रहा क्या सही है और क्या गलत है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? अमोरल। क्या बोलते हैं हम इसे? अमोरल। क्या बोलते हैं हम इसे? अमोरल। ठीक है, अब आगे वाले वर्ड पे चलते हैं हम। आगे वाला वर्ड क्या हुआ दिया हुआ है, वो देखते हैं हम। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जो ज़्यादा समय तक ना चला हो, जो ज़्यादा समय तक प्रचलन में ना रहा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं हम उसे? ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब ज़्यादा टाइम तक वो नहीं चला। ठीक, आगे वाला वर्ड लेते हैं हम। आगे वाला वर्ड क्या है? वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब क्या होता है? मकबरे वगैरह जो शब्द लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? एपिटाफ। क्या बोलते हैं? एपिटाफ। एपिटाफ क्या बोलते हैं हम इसे? एपिटाफ। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब क्या होता है? एपिटाफ। आगे वाला वर्ड देखते हैं। आगे वाला वर्ड क्या? अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब क्या? कोई भी काम किया उसे उसे वह उस काम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, मतलब अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति के लिए वन वर्ड में एक शब्द यूज किया जाता है, वेटर्न। क्या यूज किया जाता है? वेटर्न। वेटर्न क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति। ठीक है,
हम लोग फिर से एक बार से रिवाइज करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं अपने कहाँ पे हमने थर्ड तक कर लिया था, फोर्थ से किया था हमने। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूजेस ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, मतलब जो अवॉइड करता है मिलिट्री फोर्स और उससे, तो क्या होता है पैसिफिस्ट। उसे क्या बोलते हैं पैसिफिस्ट। वन हु कैन नॉट कंसर्ट विद राइट और रॉन्ग, वो जो डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग अमोरल। अमोरल। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जो ज़्यादा समय तक प्रचलन में ना रहा उसे क्या बोलते हैं हम ऑब्सोलेट। और फिर क्या पढ़ा था हमने वर्ड्स रिटर्न ऑन अ टॉम, जो टॉम्ब पर लिखा गया जो शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं हम एपीटाफ। क्या बोलते हैं एपीटाफ। अब आगे वाला वर्ड देखते हैं, आगे वाला वर्ड क्या है। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऑन ऑक्यूपेशन क्या था ऑक्यूपेशन, जिसे किसी काम को करने का बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया उसे क्या बोलते हैं वेटर्न। अब आगे वाला वर्ड लेते हैं, आगे का वर्ड जो दिया हुआ है वो क्या है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। डन क्या था समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, तो इसे क्या बोलते हैं जो कैपेबल है कुछ भी करने के लिए, इसे क्या बोलते हैं फिजिबल। क्या बोलते हैं फिजिबल, FEASIVL फिजिबल, FEASIVL फिजिबल। ठीक। अब आगे वाला वर्ड क्या दिया है अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब जब कोई आता है उसके लिए क्या करते हैं हम इन। ट्रिक से याद करना है हमें इसे इन। जब कोई घर के अंदर आता है देखो फॉर कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, कमिंग INR, कमिंग कमिंग कम मतलब आ रहा है, तो अंदर आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम इमीग्रेंट। क्या बोलेंगे उसे हम इमीग्रेंट। इमीग्रेंट। अब जैसे जब अपने देश से कोई बाहर जाता है तो उसे क्या कहते हैं एग्जिट होता है बाहर करना, उसी से हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे वाला वर्ड इसी पर होगा। आगे वाला वर्ड क्या है पर्सन गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब फॉरेन गया और वहीं पर सेटल हो गया, मतलब क्या हुआ ये वाला इमिग्रेंट क्या होता है ई होता है, इसमें क्या होता है EMIGRANT इमिग्रेंट। ठीक, तो ये वाला वर्ड हो गया। हम लोग आगे वाले वर्ड पर चलते हैं, आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम अपना। आगे वाला वर्ड है आप लोगों के सामने अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो अपने कर्ज दे नहीं पाता है, जैसे नीरव मोदी था। नीरव मोदी तो वो क्या करता है वो कर्ज नहीं दिया और भाग गए, और ऐसे ही विजय माल्या था तो वो क्या था जिन्होंने कर्ज ना दे पाए उसे क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट, मतलब क्या घोषित कर दिया जाता है उसे दिवालिया। क्या घोषित किया जाता है दिवालिया। ठीक। अब हम लोग आगे वाले वर्ड पर अपने चलते हैं, आगे वाला वर्ड क्या दिया है हम लोगों को कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड of in either of two or more possible senses and therefore not definite, capable of being understood, जो समझने के लिए जो समझता हो कैपेबिलिटी उसके अंदर इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को समझने की कोशिश करता है एंड देयर फॉर नॉट डेफिनेट, पर उसके लिए डेफिनेट नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग मतलब क्या है वो समझने की कोशिश तो करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है, तो उस वर्ड को जैसे कोई है दो से दो या तीन चार चीज़ें समझने की कोशिश करता है और समझ नहीं पाता उसमें, मतलब वो संशय में रहता है। संशय के लिए वर्ड एक यूज होता है एम्बिग्यूअस। क्या होता है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या होता है संशयात्मक। क्या होता है संशयात्मक, मतलब संशय में रहना। आगे वाला वर्ड देखते हैं, आगे वाला क्या वर्ड है अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, मतलब एक शॉर्ट स्पीच ड्रामा में से एक शॉर्ट स्पीच जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग जो शुरुआत में हम जो वर्ड बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं एपीलॉग। एपीलॉग जो अंत में हम लोग यूज करते हैं वर्ड जो पूरी मूवी खत्म होने के बाद या सीरियल खत्म होने उसे क्या बोलते हैं एपीलॉग। एपीलॉग एपीलॉग उपसंहार। ठीक। आगे वाले वर्ड पे अपने चलते हैं, आगे वाला क्या दिया है वन वर्ड एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब किसी को धोखा दे के रुपए कमाना, तो धोखा देना क्या होता है फ्रॉड। क्या होता है फ्रॉड, तो फ्रॉड क्या हो जाएगा एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मनी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं धोखा दे रहे हैं किसी को, फ्रॉड कर रहे हैं उसके साथ, क्या कर रहे हैं फ्रॉड। अब हमने अभी तक 15 वर्ड पढ़े हैं हम लोगों ने, अब जल्दी से उनका सबका रिवीजन कर ले रहे हैं, और जो एक दिया हुआ है आगे का वो जो है वो आप लोगों के लिए ये होम में रहेगा। वो
HW, तो ये इन लोग इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। हम देखते हैं शुरुआत से अपने वाले वर्ड कौन कौन से दिए हैं। पहला वर्ड क्या पढ़ा था वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी, 1 मिनट के अंदर सारे वर्ड ख़त्म करेंगे रिवाइज करके। पहला वर्ड क्या था, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब जिसे आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की उसे क्या बोलते हैं, एडिक्ट, नशेड़ी। फीवर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल स्पेस से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, जो भगवान को याद करता है अपनी हेल्प के लिए उसे क्या बोलते हैं, इन्वोकेशन। ए पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूजेस ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, जो शांति चाहता है उसे वो क्या होता है, पैसिफिस्ट। अब आगे क्या है, वन हु कैन नॉट कंसल्ट विद राइट और रॉन्ग, जो डिसाइड नहीं कर पाता क्या राइट है और क्या रॉन्ग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अमोरल। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज उसे क्या, ऑब्सोलेट। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपिटाफ, जो मकबरे भी या उस पे लिखे जाते हैं सब उन्हें क्या बोलते हैं, एपिटाफ। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन उसे क्या बोलते हैं, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन उसे बोलते हैं जो से किसी काम का बहुत ज़्यादा अनुभव हो उसे वेटर्न। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो कर सकता हो किसी काम को आसानी से, फिजिबल। फिर क्या, पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, जो फॉरेन से आया हो और इंडिया में जैसे फॉरेन विदेश से कोई आता है वो अपनी कंट्री में सेटल हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। और जो दूसरे देश में जाके सेटल हो जाता है उसे क्या बोलता है, इमिग्रेंट। EAM होता है उसमें, ठीक, एग्जिट वाला। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो कर्ज को नहीं दे पाता उसे क्या बोलते हैं हम, इंसॉल्वेंट। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है और कन्फ्यूज है उसमें उसे क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस। अ शॉर्ट फॉर्म और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, जो ड्रामा खत्म होने के बाद जो स्पीच बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं, एपीलॉग। फिर क्या, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मनी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, धोखा कर रहे हैं किसी के साथ उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रॉड। ठीक है। और आज का HW का जो वर्ड है वो क्या, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, मतलब दो बराबर भागों में क्या कर रहा है वो, काट दे रहा है। दो पार्ट में काट रहा है, बराबर तो नहीं लेकिन काट रहा है, तो उसे क्या, उसके लिए क्या वन वर्ड होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो हमने 10 से 12 मिनट में इसे करने की कोशिश की है और ये देखें कितने आप लोगों को हेल्पफुल हो रहे हैं, और बार बार इन्हें सुनते रहिए, ऐसे ही याद हो जाएंगे। चाहे MTS का आगे एग्ज़ाम हो या फिर एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है या फिर आगे CGL का जुलाई में लगा हुआ है, ये वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो ये सबके लिए काम आएगा। तो इन्हें देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और कम समय में वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम कम होगा और क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। थैंक यू।